बहुत ही स्ट्रांग था आप लोगों का एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के टूवर्ड्स बहुत कुछ रिलेशंस था आप लोगों के, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को लेकर चलना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टैरो रीडर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत ही पॉजिटिव एंड मस्त फील कर रहे होंगे। सो आज मैं लेकर आई हूँ एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं कि क्या कारण है कि आपके पर्सन की तरफ से कोई भी एक्शंस नहीं रिसीव हो रहा है मेरे व्यूवर्स को, एंड क्यों वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों सिक्रेटिव बने हुए हैं, एंड क्या कारण है कि सेपरेशन उनका खत्म नहीं हो रहा है। ओके गाइस, तो ये सभी के लिए रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में भी हो तो क्या कारण है कि वो पूरी तरह से आपका अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जिस भी जेंडर के आप लोग इस रीडिंग से रेजोनेट कर सकते हैं, एंड जब खुद को जबरदस्ती फिटन ना करें, और जितनी भी आपसे रेजोनेट होती है उतनी ले, अदरवाइज टेक रिलैक्स। ओके, ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें। मेरे व्यूवर्स की पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्यों सेपरेशन बनाए रखे हैं, क्या कारण है कि वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। प्लीज डिवाइन कनेक्ट टू मी। ओके, सो मैं यहाँ कुछ कार्ड्स मुझे यहाँ मिले हैं, इन्हें लेना चाहूंगी। ओके, चलिए गाइस, वन मोर टाइम। अगेन मैं कहूंगी अपने पर्सन का नाम लिखें। ओके, एंड इस रीडिंग से कनेक्ट होने की कोशिश करें, एंड यूनिवर्स से प्रे करें, यूनिवर्स को याद करें। सो क्या निकल कर आता है? द फूल। ये न्यू मंथ है, इस न्यू ईयर का 2024 का। सो क्या है इस महीने में, क्या है आपके लिए स्पेशल? ओके, प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स की पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्यों नहीं बात कर रहे हैं। प्लीज क्लैरिटी दे डिवाइन, क्या कारण है कि सेपरेशन बना हुआ है। प्लीज डिवाइन। देखिए, सेपरेशन का बोला, हैंगमैन का कार्ड निकल कर आया है। होप सो आप लोगों को कार्ड्स की एनर्जीज रेजोनेट हो रही हो। व्हेन वेटिंग गाइस, मैं थोड़ा सा कैमरे को ही सेट कर देती हूँ। ओके, ठीक है, वेरी नाइस। सो कुछ कार्ड्स में यहाँ सेट कर देती हूँ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या कारण है डिवाइन मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स के बीच नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का बनना, क्यों नहीं ये सिचुएशंस दूर हो रही है। प्लस डिवाइन क्लैरिटी दे। ओके, प्लस डिवाइन। सो मैं इसी रीडिंग में ये क्लैरिटी लेना चाहूंगी। बाउंडेशंस, जो कि फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि कॉन्फ्लिक्ट में निकल कर आया है, फ्यूचर की कुछ एनर्जीज बता रहा है। नो डाउट मुझे इस पास्ट में अभी थोड़ा सा मैं कुछ साइन बता देती हूँ। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एंड एक्यूरियस, लिब्रा, जेमिनी भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे निकल कर आया गाइज, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी निकल कर आई है। पास्ट में मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि येलोइश कलर बहुत ज्यादा है, एंड अर्थ भी है। एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को लेकर चलना। आप कहीं ना कहीं मुझे दिख रहे हो कि आपके पर्सन की आपको बहुत सी चीजें पॉजिटिव लगी है, एंड आप दिल से उनके साथ कनेक्ट हुए थे। ओके, एंड ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग था आप लोगों का एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के टूवर्ड्स बहुत कुछ रिलेशंस था आप लोगों के, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को लेकर चलना। एक सेकेंड गाइज, मैं थोड़ा सा माइक का सेटअप कर दूं। एक दूसरे को लेकर चलना, एक दूसरे की जिम्मेदारियां लेना। ओके, एंड कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि ये सब होने के बाद भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपने क्या किस पर्सन के साथ बहुत कुछ ने भी देखे थे, यानी कि मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत कुछ आपने मिलने के 2 महीने या 4 महीने बाद ही इनके साथ आगे की आप दुनियादारी देख गए थे। आपने
अपनी मैरिड लाइफ तक देख ली थी इस पर्सन के साथ, अपनी मैरिड लाइफ अब कैसे आप रहोगे, कैसे क्या करोगे, क्या प्लानिंग होगी, कैसा मैरिड होगी, ऑल टाइप्स आपने प्लानिंग्स कर ली थी। मगर फिर भी इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको यही दिखाया है कि पर्सन आपके दिल से आपको लेकर चलता है, दिल से आपको मानता है, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं टू सिचुएशंस में जगलिंग कर रहा था। यानी कि ये पर्सन के पास दो ऑप्शंस थे, दो रास्ते थे, ये पर्सन दोनों में घिरा हुआ मुझे दिख रहा है। एंड किसी के लिए कहूँगी ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। अब तो क्लियर था पर ये क्लियर नहीं था, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मायूस था, दुखी था, जो कि मुझे द फूल का कार्ड दिख रहा है। पर्सन आया जरूर था आपकी लाइफ में, बिल्कुल ही स्ट्रांगली मैं नहीं कहूँगी कि ये पर्सन सीरियस में आपकी लाइफ में आया था। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है कार्ड, क्योंकि ये पर्सन अपनी एक रहता ओवरऑल आप कहीं जाते हो घूमने फिरने तो आप प्लानिंग नहीं करते हो, आप बस इतना देखते हो कि हाँ मुझे वहां जाना है, वहां क्या होगा ये मुझे नहीं पता। तो वाली सिचुएशन आपके पर्सन की थी। लव सिचुएशन में इन्होंने छलांग, तो एक सेकंड गाइस, ओके सॉरी, हाँ लव सिचुएशन में इन्होंने छलांग तो मारी, मगर इन्हें ये नहीं पता था कि छलांग लगा भी क्यों रहे। तो इन्होंने कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में रखा इस रिश्ते को। एंड मैं स्ट्रांगली देख पा रही हूँ कि इस पर्सन की इस आदत को आप भी नहीं ऑब्जर्व कर पाए। आपको यही लगा कि पर्सन वाकई में आपके लिए सीरियस है एंड स्ट्रांगली पर्सन आपके लिए ही अपनी लाइफ में आया है आपकी, एंड आपके लिए ही ये पर्सन बना हुआ है। कुछ कनेक्शन है आप लोगों का, तभी आप लोग मिले हुए। इन होप्सो आप लोगों को ये रिश्ता सॉरी है सॉरी गाइस, कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन भी फील होता था। ऑल ओवर सब अच्छा ही चल रहा है, मुझे कुछ कमी नहीं दिखी पास्ट में, मगर अचानक ही ये पर्सन का मूड चेंज हुआ। मानो इन्होंने इस रिश्ते में कभी थे ही नहीं, गिवन टेक ही नहीं किया था। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन को कुछ ऐसी बात थी जो अंदर ही अंदर खा रही थी, एंड ये पर्सन बिना बोले ही आपसे गए हैं। यानी कि किसी किसी के लिए इसने अचानक ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनाई और कुछ ऐसी बातें जो मन में दबाए ये पर्सन निकल गया। एंड किसी किसी के लिए मैं कहूँगी यहाँ पर इन्होंने ब्लॉक तक किया हुआ है कुछ लोगों को, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि आप इनके सिचुएशंस को समझे, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एंड ये पर्सन आए जरूर थे आपकी लाइफ में, पर एक सीरियस कमिटमेंट के लिए नहीं आए थे। सिर्फ एक अपना एक रहता है ना कि एक इनको एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो कि इनको लाइफ में हमेशा एक सही केयर करे, सही वे ऑफ एक सही रास्ता बताए, हमेशा इनको गाइड करे। तो वो चीजें इन्हें सब मिल चुकी थी आप में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये सब चीजें इन्हें गाइड भी करते थे, इन्हें बताते भी थे। तो ये सब चीजें ना अच्छी लगती थी, इसलिए पर्सन आपसे दूर नहीं हो पा रहे थे। पर कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा फील हुआ कि एक अगर इन्होंने कुछ लिया है तो उसके बजाय इन्हें कुछ देना भी पड़ेगा। यानी अगर दोनों ने एक दूसरे के रिश्ते को निभाया है तो उसे लंबे रास्ते तक ले जाना भी पड़ेगा, एंड एक डेस्टिनी तक उस रिश्ते की कोई पहचान होगी। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं डेस्टिनी तक जाने के लिए रेडी नहीं थे। ओके, और मुझे ये प्लेजेंट की भी सिचुएशन किसी किसी की दिखी कि पर्सन डेफिनेटली आए तो सही, बहुत खुशी खुशी आपके रिलेशनशिप को इन्होंने निभाया भी, आपको लेकर भी चले। मगर कहीं ना कहीं इस पर्सन के पास वो ऑप्शंस नहीं थे कि ये पर्सन आपको आगे तक लेकर जाए, अपने सेशंस आपके साथ कंटिन्यू करे। कुछ कॉन्फ्लिक्ट है इस पर्सन की लाइफ में भी हो सकता है इस पर्सन का माइंड ही है जो इसे फील कराता है कि प्यार करना आसान है मगर उसे निभाना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं पर्सन खुद ही डर जाता है, क्योंकि यहाँ सॉर्ट्स है जो कि किंग ऑफ वॉन्ड्स सॉर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं भी मुझे किसी के लिए कहूंगी पर्सन स्ट्रांगली इंटरकास्ट के बारे में सोचता है, इसकी फैमिली के का थोड़ा सा ये लेकर चलता है। इसको थोड़ा सा क्या है ना, पुराने लोग नहीं होते हैं जो कि अपनी फैमिली को लेकर चलना, इंटरकास्ट के बारे में सोचना, लोग क्या कहेंगे, अगर हम एक हुए तो क्या बातें होंगी, 10 बातें होंगी। एंड कहीं ना कहीं एक चीज और दिख रही मुझे यहाँ, आपको बहुत ही सिक्रेटिव एनर्जी में रखा है इस पर्सन ने। यानी कि अगर आप कहीं घूमने फिरने भी जाते थे तो ये पर्सन बहुत छुपा छुपा के चलता था, आपको ये पसंद नहीं करता था आप किसी थर्ड पर्सन से इन्वॉल्व हो और आप दोनों की लव स्टोरी को शेयर करें। एंड ये चीजें मुझे अभी भी दिख रही इस पर्सन में। तो यही कारण है कि पर्सन आपको आगे तक नहीं ले जा पाया। ये पर्सन सोसाइटी में आपको नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं डरता है कि समाज को क्या जवाब देगा, लोगों को क्या जवाब देगा, इंटरकास्ट एंड ऑल। इसकी बहुत बड़ी मुझे फैमिली दिख रही है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड सिचुएशन से बहुत ज्यादा डरता है। थर्ड सिचुएशन यानी क्या कहेंगे लोग, ये है इनको रोग थर्ड पार्टी यही है इनकी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या कहेगी। इस पर्सन ने अपने आसपास इतनी ज्यादा बाउंड्रीज बना ली है
कि ये कहीं भी आपको एक रहता है ना कि समझ नहीं पा रहा है, एंड ये यही सोचता है कि अगर इसने आपसे दूरियां बनाई तो ये कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट बचा पाएगा। किसी किसी के लिए स्ट्रांगली कार्ड आएगा इस, एंड ये पर्सन में भी किसी किसी के लिए अगर ये बातें नहीं है, ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों को अपनी फैमिली में लेकर जाना है, तो बाउंड्रीज तोड़ना चाहते हैं। ये पर्सन एक मैरिज चाहते हैं आपसे, ओके। ये कहीं ना कहीं बोले भी होंगे कि पर्सन आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं इनके फैमिली या कुछ ऐसी चीजें जो इनके आड़े आ रही है डेफिनेटली, मगर फिर भी मुझे यहाँ एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है आप लोगों की। सो गाइस, ये है ऑल ओवर एनर्जीज। थोड़ा सा मैं एक चीज और बताऊंगी यहाँ पे कि ये पर्सन को थोड़ा सा, अगर आपको कहा जाए कि आप लोगों को अपनी फैमिली में लेकर मिलाना, उनसे गेट टुगेदर करना, उनके साथ आप दोनों का रिश्ता उनके सामने रखना, तो ये पर्सन थोड़ा सा डरते हैं। इवन ये अपनी फैमिली को अभी तक आपके बारे में बताया भी नहीं है इस पर्सन ने, क्योंकि इस पर्सन को एक डर है कि अगर आप लोगों का रिश्ता इतना ज्यादा उजागर हो गया तो इनको इनके फैमिली के रिलेटिव सब टॉन्ट करेंगे, एंड इस पर्सन की जो जिंदगी है वो भी प्रॉब्लम में चली जाएगी। एंड कहीं ना कहीं कहूंगी ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं, मुंह फैल लिया है, ऐसा फील करा रहे मानो आपने कुछ बड़ा सा गलती की है, आपने कुछ ऐसा किया है कि इनको बोझ जैसा रख दिया है जिंदगी में, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने ख्यालों में ही खुद को समझ नहीं पा रहे, पर्सन खुद कंफ्यूज है कि इन्हें करना क्या चाहिए, क्योंकि पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक सोसाइटी कमिटमेंट नहीं दे सकते। पर्सन आपको हमेशा सिक्योरिटी रखते हैं, हमेशा छुपा कर रखते हैं। इन्होंने इवन इनकी फैमिली में भी आपको शेयर नहीं किया, आपके बारे में कुछ भी डिटेल्स नहीं दिए, कुछ भी नहीं बताया कि कहाँ थे, क्या कमिटमेंट की है इन्होंने, किसके साथ टाइम बिताया। एंड किसी किसी के लिए कहूंगी अगर पर्सन ने नहीं बता रहे स्ट्रांगली इस पर्सन की, इनकी फैमिली ने एंगेजमेंट की तो भी इस पर्सन ने अपने मन में रखा हुआ है, एंड ये आपसे भी बात करते थे तो खुद ही दूर हो गए। तो ऑल ओवर सिचुएशन ही ऐसी है कि पर्सन ने अपनी फैमिली में आपको आपकी सारी चीजें नहीं बताई, और कारण ही यही है कि इस पर्सन को एक सोसाइटी का डर है, एक फैमिली का डर है, जिसको लेकर ये इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रांगली स्केयर्ड रहता है, डरा हुआ रहता है। यही डर है कि ये पर्सन अपनी फैमिली के टुवर्ड्स कुछ बातें रख नहीं पाते हैं, ओके गाइस। और ये पर्सन इस सिचुएशन को लेकर ही आगे नहीं बढ़ रहा है, और ये पर्सन इस सिचुएशन को बहुत स्ट्रांगली लेकर बैठा हुआ है, और ये नहीं देख रहा है कि क्या प्यार है, क्या लव सिचुएशन है, क्या जिंदगी है, बट इस पर्सन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन चीजों में। तो ये है ऑल ओवर रीडिंग्स। आई होप आप लोगों से रिजल्ट की हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।